नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के बारे में। जी हाँ, संजय कुमार मिश्रा को इसी महीने दफ्तर खाली करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और उस दिन जिस तल्खी से आदेश निर्गत किया गया था, जजमेंट दिया गया था, लग रहा था कि सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक से एक विकल्प है। विकल्प निकाल लिया गया कि भाई इंटरनेशनल फोरम पर बात रखने के लिए संजय कुमार मिश्रा जैसे योग्य ऑफिसर की ज़रूरत है। अंतिम चरण में वो संवाद है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो एक कमेटी है, उस कमेटी की बैठक होने वाली है और उससे सारे प्रावधानों को संजय कुमार मिश्रा बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, इसलिए इन्हें रहने दिया जाता है। अक्टूबर तक वो रहेंगे। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है, कई मीडिया हाउस खबर चला रहे हैं कि ऑपरेशन बिहार के लिए उनको रोका गया है और बिहार के ऑपरेशन को पूरा करके ही वो वापस लौटेंगे अपना गांव या जहां कहीं भी जाएंगे, क्योंकि सारे ऑपरेशन उन्होंने अंजाम तक पहुंचा दिया है। मतलब जिसको जैसे ऑपरेशन करना है और इस मामले में योग्य वो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कितना चतुर और चालाक आदमी है ये भी जरा समझिए। उस व्यक्ति के बारे में जब आपको जानकारी होगी तब आप समझ सकते हैं कि कितने चतुर और चालाक आदमी है। इंटेलिजेंट आदमी तो है मिश्रा जी, और इंटेलिजेंट नहीं हो कैसे हो? झा जी, मिश्रा, शर्मा, ये सब तो भाई बाय बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं और इनको समझ में आता है कि सत्ता के साथ किस स्तर तक रंग बदलना है जो सत्ता के माना जाए कि भाई सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। ये सारे ये जो जनाब हैं वो जनाब चिदम्बरम के भी काफ़ी करीब थे, प्रणब मुखर्जी के भी काफ़ी करीब थे। वित्तीय प्रावधानों को लेकर अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ही। वो अपना उस प्रबंधन में इनका इस्तेमाल करते थे। मजबूत ब्यूरोक्रेट के रूप में इनकी भी पहचान थी। लेकिन जैसी 2014 में जनाब आए, इन लोगों को सबको जो इस तरीके का ब्यूरोक्रेट जो कांग्रेस के समय में मजबूत स्थिति में था, सबको अपना अपना विभाग में लौटा दिया। ये भी जनाब लौट आए। जब इनके जाने की बारी आई 2018 में, तो इन्होंने दो काम किया। पहला एनडीटीवी पर रेड किया और एनडीटीवी के रेड करने के बाद कैसे उस प्रावधान को मुकदमा में बदला जाए, इसकी नियम कानून जानते ही थे, इसकी व्याख्या कर उन्होंने केस कर दिया। फिर बारी आया नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर। नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर भी इन्होंने दिखाई चालाकी। उसमें भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस हुआ। जब ये दो ऑपरेशन इन्होंने किया तब मोदी की नज़र पड़ी कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा एसेट आदमी है भाई, इसको तो बेवजह बाहर कर दिया, इसको लाओ भाई, कौन ऐसा आदमी है भाई? तो लाया गया और इनको ईडी का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर क्या था देख ही रहे हैं। देखिए लंबी सूची, कितने लोगों को इन्होंने ठिकाना लगाया है और अपने उस गुरु जी को भी ठिकाना लगा दिए जो इनको प्रमोट करके वित्त मंत्रालय के सर्वोच्च पद पर ले गए। चिदम्बरम साहब को भी ठिकाना लगा दिए। तो भाई ऐसे भरोसे वाला आदमी कहाँ से मिलेगा? और इस भरोसे पर कह सकते हैं कि मोदी फिदा हो गए। अब इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं ये। तमाम विपक्ष के अन्य साथियों को सुना। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन इलीगल था, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके पश्चात सरकार का महकमा उसी कोर्ट में जाता है और फिक्टिशियस कारणों से कहता है कि 1.5 महीने और दो। ये 1.5 महीने अपरेंटली उन्हें दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में जितनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आप पैदा कर सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक एजेंसी का आप इस एक्सटेंट तक दुरुपयोग करें, क्योंकि हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो आप चाहते हैं वो मॉडल बाकी जगह काम आए। माफ कीजिएगा, आपकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है
कि आप परंपराओं को कत्ल कर रहे हैं। एक ऐसे अधिकारी जिस पर कई सवाल हैं, उसको बार बार विस्तार दिलवा रहे हैं। आप बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को भी रेफर कर रहे हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, वहां ईडी कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि ये महापुरुष जो हैं, इन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं डिलीवर करूंगा। जा रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को शिथिल करने के लिए नया बहाना बना के पहुंच गए। ये नहीं रहेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठक होनी है उसमें भारत 5वें चरण में नहीं पहुंच पाएगा, 4 चरण पार कर गया है। खैर अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बीच ये बिहार में ऑपरेशन करेंगे। तो ईडी बिहार में क्या ऑपरेशन करे, किस स्तर पर वो पहुंचे जहां ऑपरेशन करने वाले हैं। लालू यादव का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तेजस्वी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, जहां जो भाई बहन को जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। अब ईडी की कार्रवाई नीतीश कुमार पर होनी है। अगर मान लीजिए वाकई में इस वजह से उनको लाया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका प्लेटफॉर्म इन लोगों ने जरूर तैयार कर रखा है। एक प्लेटफॉर्म तो गब्बू सिंह है, जिनके यहाँ छापेमारी हुए कई महीने बीत गए हैं, कहा गया कि हजारों करोड़ की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। और दूसरा, हाल ही में कारू सिंह के यहाँ रेड हुआ है। गब्बू सिंह के यहाँ रेड हुआ था जब नीतीश कुमार पाला बदल के नजर आए थे, तब कारू सिंह के यहाँ रेड हुआ है। विजय चौधरी के वो साले हैं, अपने साले हैं, वित्त मंत्री विजय चौधरी और जदयू के कद्दावर नेता हैं, उनके साले के यहाँ रेड हुआ जब विपक्षी एकता की बैठक पटना में हुई थी। उनको भी बारे में कहा जाता है कि भाई बड़ी 2 नंबर का काम किए हैं, पूरा नेक्सस है, 1000 करोड़ से ज़्यादा के इधर उधर वो किए हैं। गब्बू सिंह के यहाँ और उसके ठिकाने पर भी 4 दिन 5 दिन तक छापामारी चलता रहा। कारू सिंह के यहाँ भी देश में जितने जगह उनके ऑफिस थे सारे ठिकाने पर छापेमारी हुई। उनके यहाँ भी 3 दिन 4 दिन छापामारी हुआ, लेकिन छापेमारी में निकला क्या वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन दोनों के मामले में FIR एक ईडी ने दर्ज कराई है, ये खबर जरूर आई है। उस मामले में ललन सिंह और विजय चौधरी की घेराबंदी हो सकती है, उस मामले में संजय झा की घेराबंदी हो सकती है, क्योंकि कारू सिंह का अधिकांश काम जल संसाधन विभाग में हुआ है। तो जल संसाधन विभाग के उस कामकाज को अपने तरीके से उस पर नज़र बना के जल संसाधन विभाग के कामकाज में जो चीज़ें हुई होंगी उसके आधार पर इन मंत्रियों को टारगेट किया जा सकता है। और ये तीनों मंत्री, संजय झा हो, ललन सिंह हो और विजय चौधरी हो, ये तीनों जल संसाधन के मंत्री रह चुके हैं। ललन सिंह पहले जल संसाधन के मंत्री रह चुके हैं, कारू सिंह का रिश्ता उनसे भी रहा है। तो एक ये बातें सामने आ रही हैं कि इसके सहारे कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, इन पर दबिश बनाई जा सकती है। दूसरी बात, जो गब्बू सिंह का मसला है, गब्बू सिंह के मामले में सिर्फ ललन सिंह ही नहीं है, कई IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स का भी इन्वेस्टमेंट की खबर आ रही है कि गब्बू सिंह के पास ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जो विभिन्न प्रोजेक्ट में लग रहा है, जिस इन्वेस्टमेंट को लेकर गब्बू सिंह पूरी मजबूती के साथ चीज़ों को रख नहीं सकते हैं। और यही खबर मीडिया में भी चल रही है कि इन दोनों फाइल को अंजाम तक संजय मिश्रा ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस फाइल को आपराधिक मामले में कैसे बदला जाए इसकी समझ संजय मिश्रा में काफ़ी मजबूती के साथ है। कई तरह के इस तरह के काम वो कर चुके हैं। 4000 से अधिक मामला इनके पीरियड में दर्ज हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, कन्विक्शन रेट 0%, 1% भी नहीं है, बहुत कम लोगों को कन्विक्ट हुआ है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब इसके आधार पर घेराबंदी की बात आ रही है, लेकिन ये बिहार है और ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी, तो शायद हमको लगता है कि उस मिश्रा जी को पता नहीं है कि वो मिश्रा जी हैं, तो ये सब भी मिश्रे जी हैं। और इन लोगों का स्टेट लेवल पर इंटरनेशनल नेटवर्क है। मिश्रा जी चलेंगे बिहार पर कार्रवाई करने के लिए, तो मिश्रा जी पर कहाँ कहाँ ये लोग कार्रवाई सेट कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग भी बहुत बड़े सेटर हैं, इन लोगों का भी नेटवर्क है, IAS IPS मतलब सब लोग तो यही लोग हैं। हाँ, विभाग में कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ इन लोगों के लोग नहीं हैं? और इन लोगों के लोगों के साथ खासियत है, गलत हो या सही हो, आपके साथ हैं तो हैं, खड़े हो जाएंगे।
तो संजय मिश्रा जी, चिदम्बरम, ममता बनर्जी और ये लोग नहीं हैं। ये लोग अगर वाकई में इस वजह से आपको रोका गया है तो ज़रा संभल के, क्योंकि ये लोग जो है सो पीछा छोड़ने वाला लोग नहीं है कि आप कुछ बाएं दाएं कर लीजिए और आपको पीछा छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम में सारे लोग इन लोगों के भरे हुए हैं। और जो मीडिया अभी खड़ा है ना, ज़रा हाथ डालिएगा तो पता चला मीडिया से भी खबर आनी शुरू हो गई। मोदी स्तर पर भी खबर रुकेगा कि नहीं रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नेटवर्क के मामले में ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं। इस सिस्टम में नेटवर्क के मामले में झा जी, मिश्रा जी, चौधरी जी इतने मजबूत हैं कि उनको हिलाना बहुत मुश्किल है। बिहार में बहुत घोटाला हुआ है, देखें को मिश्रा जी, झा जी या चौधरी जी जेल जाते हुए कोई गया? और ऐसा थोड़ी है कि ये लोग हरिश्चंद्र हैं, ऐसा भी नहीं है। तो संजय मिश्रा जी के लिए बहुत ज़बरदस्त टास्क में, अगर वो टास्क है तो बड़ी ज़बरदस्त टास्क है। अब देखना ये है कि उस टास्क को पूरा करने में संजय मिश्रा जी को कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि गब्बू सिंह के मामले में जब वो रेड हुआ था तो किस स्तर पर चीज़ों को मैनेज करने की बात शुरू हो गई, और कहाँ कहाँ से, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके न्यूयॉर्क तक से घेराबंदी शुरू हो गया था ईडी और सीबीआई को कि अरे भाई अपना ही आदमी है। क्योंकि इस सिस्टम में जो लोग हैं वो लोग मदद करते हैं और एक दूसरे को, नेटवर्क को सहयोग करते रहते हैं। राय जी है ना, महालेखाकार थे, सब एक के नेटवर्क के ही लोग हैं, समझ गए ना। जो महालेखाकार क्या क्या बताए थे कि स्पेक्ट्रम घोटाला में कितना हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई वो राय जी की रिपोर्ट पर। और राय जी भी इस नेटवर्क में कब फिट बैठ जाएंगे कोई कहना मुश्किल है। बहुत सारा नेटवर्क मजबूत है। इसलिए देखिए, अगर संजय मिश्रा जी को इसी काम के लिए अगर बहुमत मिली है तो ये मान कर चलिए कि बिहार में एक ऐसा जगह है जहाँ पर बड़े बड़े महारथी का रथ का चक्का रुकता हुआ दिखा है। ईडी का भी चक्का अगर बिहार में रुक गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं होता है क्या, कब छापेमारी होती है और कब किसके गिरफ्तारी की बात सामने आती है। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि ये लोग भी कमज़ोर पार्टी नहीं है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सब में ये लोग हैं, तो हो जाए दो दो हाथ। क्योंकि जिस चक्की का आटा आप लोग खा रहे हैं उसी चक्की का आटा ये लोग भी खा रहे हैं। दोभाल तक मैनेज हो सकते हैं, इतना ही लोगों के पास नेटवर्क, कौन मैनेज हो जाए कहना मुश्किल है। पता चला मोदी के चाहने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं हुआ। कई मौके पर हमने देखा भी है कि भाई मैनेज करने में तो इन लोगों का जोरा नहीं है। तो अब देखिए संजय मिश्रा जी जिस मिशन के लिए रुके हैं उस मिशन को पर वो कामयाब होते हैं या फिर विफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी।